गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं? आई को अच्छे होंगे। आज आप लोगों का वो जो भाग तीसरा है वो संसाधन एवं विकास का आज भाग तीसरा दे रहे हैं। और उसी चैप्टर में से हम लोग जो संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे, हम उस संसाधन नियोजन की परिभाषा हम जो देखे थे, संसाधन नियोजन किसे कहते हैं, तो विवेकपूर्ण रूप से संसाधन का जो उपयोग करते हैं उसी संसाधन नियोजन कहते हैं। तो भारत के अंतर्गत संसाधन नियोजन की किस प्रकार से किया जाए, संसाधन को कैसे तरीका से बचाया जाए, कैसे संसाधनों को पता लगाया जाए, इसके बारे में से लिखा हुआ। आप जो एनसीईआरटी के बुक खोलिएगा तो पहला चैप्टर में संसाधन में विकास का एक पॉइंट आता है भारत में संसाधन नियोजन। तो भारत के अंतर्गत संसाधन का पता लगाने के लिए कैसे करें, किसको उपयोग में कैसे लाएं, उसके तरीके क्या है, उसके बारे में लिखना है। कहता है कि संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, कोई आसान प्रक्रिया नहीं। संसाधन को बचा कर रखना, संसाधन को क्या पता लगाना, तो ये कहता है संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। मतलब संसाधन सोपान का मतलब तरीका, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे संसाधन का पता लगाएं और उसके बारे में हम संरक्षण करें। पहला है कि देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान करना, कि भारत के अंतर्गत जहां जहां संसाधन उपलब्ध है ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे हम संसाधन को निर्माण कर सकते हैं, उसके बारे में पता लगाना। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान करना। दूसरी बात है कि क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र बनाना, जिस क्षेत्र में जो सा संसाधन उपलब्ध है उसके आधार पर उसका सर्वेक्षण करना, पता लगाना, फिर उसका मानचित्र तैयार करना। ये दूसरा पॉइंट है संसाधन नियोजन का सोपान में। तीसरा पॉइंट है संसाधन की गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से अनुमान लगा। जो कोई भी संसाधन, मान लीजिए कि तेल का खादान कहीं है, मान लीजिए कोयला का खादान, हम लोग जानते हैं कि कोयला के 4 प्रकार होते हैं। जो सर्वोत्तम कोयला है, उसके बाद कौन सा कोयला, उसके बाद कौन सा है, तो ये उसके जो गुण के आधार पे, उसमें जीवाश्म की मात्रा के आधार पे, जो हम कार्बन की मात्रा के आधार पे हम जो निर्धारित करते हैं कि कौन सा कोयला अच्छा कोयला है और कौन सा कोयला अच्छा नहीं है। तो उसमें हुआ उसका गुणात्मक, और मात्रात्मक करने का मतलब है कि वह कितनी मात्रा में पृथ्वी के अंदर है। मान लीजिए पृथ्वी के अंदर का ही विशाल भंडार है और उसको निकालने में हमें कितना खर्च होगा, कितनी संसाधन का उपयोग करना पड़ेगा, इन सारी आधार पे हम संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक रूप से अनुमान लगाते हैं। फिर उसका हम क्या करते हैं, नियोजन करते हैं। दूसरी बात होता है कि चौथा में है कि संसाधन विकास की योजना लागू करने के लिए उपयुक्त भौगोलिक प्रौद्योगिकी कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। इसका मतलब है कि संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए कोई भी संसाधन हम लागू करने जा रहे हैं, विकास करने जा रहे हैं, उसमें उपयुक्त जो प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी का मतलब टेक्नोलॉजी जो है, और हमारी जो कौशल है, ठीक है, और उन्हें संस्थागत नियोजन का ढांचा तैयार, कैसे इसको हम संसाधन को, जैसे पृथ्वी के अंदर से कोयला निकालना है तो एक कोई ना कोई संस्था बनाना पड़ेगा, कोई एजेंसी बनानी पड़ेगी, और उस एजेंसी की नई प्रौद्योगिकी और क्या कहते हैं कौशल के माध्यम से उसका हम उपयोग करेंगे। अब 5वां पॉइंट आता है संसाधन विकास योजना तथा राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। अब यहाँ आता है संसाधन विकास योजना। संसाधन विकास योजना करने का मतलब है कि देश के अंतर्गत, जैसे हम कह देते हैं कि रोड बनाना है, तो रोड भी एक संसाधन के रूप में, उसके आधार संसाधन के विकास, उसके लिए जो पेड़ पौधे कट रहे, पेड़ पौधे तो हमारा संसाधन है, तो उसको लगाने के लिए जो उसको भी लगाएं, और जो देश के विकास हो रहे हैं उसको जो एक साथ समन्वय स्थापित, तालमेल स्थापित करें कि संसाधन का भी दोहन न हो और विकास भी आए, इसी को कहते हैं समन्वय। संसाधन विकास योजना तथा राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। और ये सारी जो एनसीईआरटी पढ़िएगा, इन एनसीईआरटी बुकों में ये सारी बातें लिखी हुई है। संसाधन नियोजन के सोपान कौन कौन से हैं, ये सब परीक्षा में पूछे जा सकते हैं इसके बारे में। अब आते हैं कि भू संसाधन के, हम लोग जानते हैं कि भूमि भी एक संसाधन है। तो भारत के अंतर्गत या किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत जो भू संसाधन है, भूमि है, उसका उपयोग हम लोग किन किन प्रकारों से करते हैं, किन किन क्षेत्रों में करते हैं, या कहेगा कि बताइए भू संसाधन का उपयोग किन किन क्षेत्रों में करते हैं, भू संसाधन का उपयोग क्या होता है। भू संसाधन का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं, जैसे कि वनस्पति, और वनस्पति कहने का मतलब पेड़ पौधे, उसके बाद हो गया जीव जंतु, जो जीव जंतु रह रहे हैं जैसे सांप, कीड़े मकोड़े, ये भी तो कहीं ना कहीं भूमि पर रहता है। तो भूमि रहेगा तो भी वो आएगा, तो वो उसके रहने के लिए उसका उपयोग करते हैं। उसके बाद सड़क निर्माण,
हम जो सड़क निर्माण कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, भवन बना रहे हैं, बड़ी बड़ी जो इमारतें जो होती है, वो सारे कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, ये तो भूमि का उपयोग करेंगे ना, भू संसाधन का उपयोग करते हैं। कृषि करने के लिए हम जो कृषि करते हैं उस पर भू संसाधन का उपयोग करते हैं, भवन निर्माण इत्यादि में हम लोग कहेंगे कि भू संसाधन उपयोग करते हैं। भारत के अंतर्गत जो भू संसाधन है, भूमि जो है हमारे क्षेत्रफल में, वो कितना, उसका कितना प्रतिशत पर्वत पठार मैदान है। एग्जैक्टली में पूछता है कि बात ये बताइए कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पर्वत है, कितने प्रतिशत मैदान है, कितने प्रतिशत पठार है। तो ये जो हम डेटा लिखे हैं वो एनसीईआरटी की, न्यू एनसीईआरटी की बुक के डेटा के अनुसार हम लिखे हैं कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत मैदानी पर है, कितना लिख देते हैं प्रतिशत, यहाँ प्रतिशत और यहाँ प्रतिशत, ठीक है। कहेगा कि बताइए कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत मैदानी भाग है, तो 43% मैदानी भाग है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पठारी क्षेत्र है, तो 27% पठारी क्षेत्र है। पर्वत कितना प्रतिशत है, 30% है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये डेटा जो एनसीईआरटी के डेटा के अनुसार है। आई होप अच्छे तरह से समझे होंगे।